खुदा यीशु मसीह के अजीम बाबरकत बाख्तियार और फतह नाम में आप सबकी सलामती। जी, आप में से कौन कौन जो है वो दिल से खुदा उनका कलाम सुनना चाहता है? सब सुनना चाहते हैं। कौन कौन है जो इब्लीस का मुकाबला कर सकता है? सारे हाथ खड़े नहीं हुए, कुछ हाथ नीचे हैं। अच्छी बात है, अच्छी बात है, क्योंकि आज हम जिस टॉपिक पर जो है मैं आपके सामने खुदा का जिंदगी व सलाम शेयर करने जा रहा हूँ वो है रूहानी जंग। क्या है? रूहानी जंग। हम में से हर एक इंसान, चाहे वो बच्चा है, चाहे वो बड़ा है, चाहे वो नौजवान है, चाहे वो बुजुर्ग है, हर एक इंसान जो है मेरे अजीजों वो एक रूहानी जंग लड़ रहा है। बज़ाहिर तो हमारे हाथ में ना कोई लाठियां हैं, ना कोई हमारे पास कोई गोली बंदूक है या कुछ भी, जैसे आमतौर पर जंग होती है, लेकिन रूहों की जंग जो है वो छोटे से लेकर बड़े तक जो है सारे लड़ रहे हैं। और हम जानते ना जानते हुए भी इस रूहानी जंग में मेरे अजीजों हम लगे हुए हैं। और आज इसी मजमून पर मैं आपके सामने बात करूंगा। मेरे अजीजों, दो बड़ी हस्तियां हैं, दो ऐसी हस्तियां हैं, दो ऐसी ताकतें हैं जिनके दरमियान ये जंग लगी हुई है। और अभी इंसान तख्लीक भी नहीं हुआ था, तो ये जो रूहानी जंग है मेरे अजीजों ये उस वक्त से लगी हुई है। एक हस्ती वो है, एक ताकत वो है जो खालिक है, जिसने कहा आसमान बन जाए, आसमान बन गए। जिसने कहा जमीन बन जाए, जमीन बन गई। जिसने कहा कि आसमान पर नैयर हो, नैयर अकबर और नैयर असगर, सूरज हो, नैयर अकबर हो गया, और सितारे जो उससे छोटे सितारे हैं। तो खुदा ने जो है पूरी कायनात को बनाया, तो वो सबसे जो अजीम ताकत है, जो सबसे बड़ी ताकत है, जिसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता, वो ताकत है खुदा यहोवा एलोहीम की ताकत। अभी हमने यहोवा एलोहीम का जो है गीत भी हमने बच्चियों ने बड़ा खूबसूरत गीत गाया है। तो यहोवा एलोहीम की जो ताकत है ये सबसे बड़ी ताकत है, सबसे बालातर है, इसका कोई मुकाबला कर ही नहीं सकता। और इसके जो साथ जो दूसरी ताकत जो लड़ रही है वो खालिक नहीं है मेरे अजीजों। जो दूसरी ताकत है वो खालिक नहीं है, लेकिन वो अपने आप को खालिक समझता है। और वो ताकत कौन सी है? इब्लीस। अब इन दोनों जो रूहानी ताकतें हैं वो भी एक रूह है, वो भी एक रूह है। खुदा जो है खालिक है और वो पाक रूह है। खुदा जो है वो रूह है और जरूर है उसके परस्तार क्या करें? रूह और सच्चाई से मामूर होकर उसकी क्या करें? परस्तिश करें। लेकिन जो मेरे अजीजों उसके बरअक्स जो दूसरी ताकत है, जो इब्लीस है, वो खालिक भी नहीं है, लेकिन वो क्या कहता है कि सारी जितनी भी रूहें हैं वो किसकी इबादत करें? वो मेरी इबादत करें। और मेरे अजीजों यहां तक ही नहीं, बल्कि इस इब्लीस ने, एक तो मैंने आपके सामने इब्लीस का जो है इसके बारे में मैंने आपको हिस्ट्री बताई थी कि ये एक ऐसी लुकटी है जो कहां से निकाली गई है? आग से निकाली गई है। बाकी जितने भी फरिश्ते हैं, अगर हम फरिश्तों के बारे में पढ़े तो बाइबल हमें बताती है कि लश्कर उसके नतनों के दम से बने। और मेरा ये ईमान है कि फरिश्ते जो हैं वो भी खुदा के दम से बने हुए हैं और इनकी जो जिंदगी है वो बहुत लंबी है। फरिश्तों की जो जिंदगी है वो बहुत लंबी है। और जो फरिश्तों का जो आगाज है वो खुदा की जात के बाद आता है। खुदा ने अपनी जात के बाद जिस मखलूक को बनाया वो कौन सी मखलूक है? फरिश्ते हैं, जो बज़ाहिर हमें नजर नहीं आते, लेकिन मेरे अजीजों जो फरिश्ते हैं इनको तरह तरह की ड्यूटियां दी गई हैं। अगर हम आकाशवा में पढ़ते हैं तो कोई फरिश्ता जो है वो बादल को ओढ़े हुए है, किसी फरिश्ता के पास जो है वो हाथ में उसके तेज क्या है? दरांती है। कोई जो है वो जो चार फरिश्ते जो फरात के किनारे बंधे हुए हैं उनके ऊपर उनकी ड्यूटी है कि इनके ऊपर रहना, इनको बस बांध के रखना है, उनके ऊपर वज़लों से बांधा हुआ है उन चार फरिश्तों को। लेकिन मेरे अजीजों एक जो फरिश्ता है इसकी बाबत मुकद्दस
यशाया क्या लिखते हैं? यशाया 14 बाब निकाले, उसकी 12 से 15 में पढ़े। ऐ सुबह के रोशन सितारे, तू क्यों कर आसमान पर से गिर पड़ा? ऐ कौमों को पस्त करने वाले, तू क्यों कर जमीन पर पटका गया? ऐ सुबह के क्या रोशन सितारे, तू क्यों आसमान से गिर पड़ा? इसके मेरे अजीजों जो आगाज है इस रूहानी जंग का, उसके पीछे एक वजह है। ये जो है, ये जो फरिश्ता है, इसको आग से निकाला गया है। और मेरे अजीजों, इसको जो है, इसको भी खुदा ने बड़े चाव के साथ तैयार किया है। और इसकी जो पोशाक है वो अच्छी पत्थरों की है। और ये अच्छी आग के पत्थरों के ऊपर ये फरिश्ता जो है वो चलता है। लेकिन मेरे अजीजों, इसके दिल में एक घमंड है, और वो ये है कि खुदा ने जो इख्तियारात दिए हैं, अपनी जात के बाद जो इख्तियारात दिए हैं, इसके पास बहुत ज्यादा इख्तियारात हैं। और ये खुदा की जात के बाद जो जिसको खुदा ने इख्तियार दिया वो इस फरिश्ते को दिया हुआ है, और इसका नाम लूसीफर है। और इसको क्या, इसकी वजह क्या है कि मेरे अजीजों, ये अपने दिल में क्या कर रहा है? घमंड कर। आगे बढ़े बेटा। तू तो अपने दिल में कहता था, तू तो अपने दिल में कहता था, मैं आसमान पर चढ़ जाऊंगा। मैं आसमान पर क्या करूंगा? आसमान पर चढ़ जाऊंगा। तीसरा आसमान तक ये जो है, ये पहला आसमान जो हमें नजर आता है जिसमें चांद, सितारे, सूरज, ये पहला आसमान है। और आसमान बाइबल के मुताबिक कितने हैं? 3 आसमान है। तो ये तीसरे आसमान तक जो है अपना तख्त जो है वो लेकर जाना चाहता है। जी, मैं अपने तख्त को खुदा के सितारों से भी ऊंचा करूंगा। मैं अपने तख्त को खुदा के सितारों से भी ऊंचा करूंगा। और मैं शुमाली अतराफ में जमात के पहाड़ पर बैठूंगा। मैं शुमाली अतराफ में क्या करूंगा? जमात के पहाड़ पर बैठूंगा। मैं बादलों से भी ऊपर चढ़ जाऊंगा। सारी की सारी इसके अंदर घुमंड की बातें हैं। ये कहता है मैं बादलों से भी ऊपर चढ़ जाऊंगा। और मेरे अजीजों, इसके अंदर जो घमंड है, और खुदा जो है वो फरिश्तों के दिलों को भी जानता है। अभी ये अपने दिल में कह रहा है, क्या लिखा है उसने? अपने दिल में जो है ये ख्याल कर रहा है। ये दिल के अंदर क्या कर रहा है? एक सोच ला रहा है कि मैं अपना तख्त जो है वो आसमान के सितारों से भी बुलंद करूंगा। मैं अपना तख्त जो है खुदा के तख्त से भी ऊपर लेकर जाऊंगा। और ये अभी दिल में सो रहा है। और मेरा खुदावंद वो खुदा है, मेरा यीशु वो खुदा है जो फरिश्तों के दिलों को भी जानता है कि उनके दिल में क्या चल रहा है। हालेलुया! यीशु की जलाल के लिए जोरदार तालियां हो जाए। और ये फरिश्ता क्या कहता है कि मैं क्या हूं? क्या लिखा है? ऐ सुबह के रोशन सितारे। अब यहां पर क्या लिखा है? आगे चले जाए मुकाशफा में, जरा मुकाशफा 22 बाब में जाए। और उसकी आयत नंबर पढ़े 16। मुझ यीशु ने अपना फरिश्ता इसलिए भेजा, अपना फरिश्ता इसलिए भेजा कि कलीसियाओं के बारे में, कि कलीसियाओं के बारे में तुम्हारे आगे इन बातों की गवाही दे। इन बातों की क्या करे? गवाही दे। क्या गवाही है? मैं दाऊद की असल और नस्ल जी, और सुबह का चमकता हुआ सितारा हूँ। और सुबह का क्या हूँ? चमकता हुआ सितारा हूँ। अब मेरे अजीजों, यहाँ पर जो खुदावंद यीशु मसीह जो है वो सुबह का क्या है? चमकता हुआ सितारा है। वहां पे क्या है? इब्लीस जो है वो क्या है? सुबह का रोशन सितारा। अब रोशन सितारे में और चमकते हुए सितारे में एक फर्क है। जैसे सूरज जो है वो जब चमकता है तो जमीन को क्या करता है? रोशन करता है। सूरज जब चमकता है तो चांद को क्या करता है? रोशन करता है। इसी तरह जो खुदावंद यीशु मसीह जो है वो सुबह का चमकता हुआ सितारा है। और उसके नूर से जितने भी फरिश्ते हैं वो जलाल हासिल करते हैं। उन सारे फरिश्तों को जलाल मिलता है, उनको चमक मिलती है। तो इब्लीस जो है ये खुदावंद यीशु मसीह की चमक से रोशन होता है। और ये कहता है कि मैं अपनी चमक को खुदावंद यीशु मसीह के बराबर लेकर आऊं। ये अपने दिल में जो है वो घमंड कर रहा है। ये एक रूहानी जंग करने का सोच रहा है। और इस रूहानी जंग का आगाज कहां से हुआ? मुकाशफा 12 बाब निकाले, उसकी 7 आयत पढ़े। फिर आसमान में लड़ाई हुई। फिर क्या हुआ? आसमान पर क्या हो रही है? लड़ाई हुई। मिकाईल और जी बेटा एक पढ़े, आप कहना बेटी, आप पढ़ लीजिए। मिकाईल और उसके फरिश्ते, मिकाईल और उसके फरिश्ते अस्तहा से लड़ने को निकले। अस्तहा से लड़ने को निकले। और अस्तहा और अस्तहा और उसके फरिश्ते उनसे लड़े। और उसके फरिश्ते क्या हुआ? उससे लड़े, लेकिन गालिब ना आए। लेकिन मेरे अजीजों, वो खुदावंद यीशु मसीह के मिकाईल के आगे भी गालिब नहीं। अभी तो खुदावंद यीशु मसीह
पर भी गालिब नहीं आए। मीकाईल जो है ये वो फरिश्ता है जिसका काम है जब खुदावंद यीशु मसीह के जब खुदा के रास्ते में उसके काम में कोई रुकावट आती है तो मीकाईल और उसके फरिश्ते जो हैं जो लड़ने वाले फरिश्ते हैं ये फौरन निकल पड़ते हैं। ये फौरन जो है इब्लीसी ताकतों का मुकाबला करते हैं। और मीकाईल जो है जब सैमुएल की दुआ जो है वो रुक गई है, वो कबूल नहीं हो रही, तो उस वक्त भी वो क्या वजह है दुआ कबूल नहीं हो रही? क्योंकि जो इब्लीस का फरिश्ता है वो उसकी दुआ को रोके हुए है, उसकी दुआ आसमान तक जा नहीं रही। तो वो किसकी मदद मांग रहा है? वो फरिश्ता मीकाईल की। और जब मीकाईल आता है तो वो इब्लीस से वहां पर भी आके लड़ता है। तो मेरे अजीजों ये रूहानी जंग जो है ये उस वक्त की लगी हुई है। आगे क्या लिखा है? और इसके बाद आसमान पर उनके लिए जगह ना रही। मीकाईल और उसके फरिश्तों ने इन फरिश्तों को इब्लीस और उसके फरिश्तों को इतना मारा कि उनके लिए आसमान पर जो है जगह ना रही। और वो बड़ा अजदहा यानी वही पुराना सांप, वही पुराना सांप, ये वही पुराना सांप वो बाइबल में पैदाइश की किताब में और सांप कुल दशती जानवरों में चला, ये वही पुराना सांप जी जो इब्लीस और शैतान कहलाता है, जो इब्लीस और शैतान कहलाता है और सारे जहान को गुमराह कर देता और है। सारे जहान को क्या करता है? गुमराह करता है। सारा जहान, चाहे वो कोई कौम हो, चाहे वो कोई कबीला हो, चाहे वो कोई नस्ल हो, चाहे वो कोई रंग हो, किसी भी किस्म का जो इंसान है वो हर एक इंसान को क्या करता है? गुमराह करता है। कोई फिरका कोई कबीला जो है वो इसके वार से खाली नहीं है। आगे जमीन पर गिरा दिया गया। उसको क्या किया गया? इस रूहानी जंग का आगाज जो है वो मेरे अजीजों आसमान पर हुआ और आसमान से इस इब्लीस को क्या किया गया? नीचे गिरा, जमीन पर गिरा दिया गया। और उसके फरिश्ते भी उसके साथ गिरा दिए गए। कल्ला नहीं सी, बल्कि क्या लिखा है? उसके फरिश्ते भी, ये जितनी चुड़ैले बदरूहे चलेडे ये जितने भी थे ये फरिश्ते जिनको खुदा ने जो है इन फरिश्तों को जो है वो क्या किया? नीचे फेंका जमीन पर। फिर मैंने आसमान पर से ये बड़ी आवाज आती सुनी जी कि अब हमारे खुदा की निजात जी और कुदरत जी और बादशाही और उसके मसीह का इख्तियार जाहिर हुआ। और उसके मसीह का क्या हुआ? इख्तियार जाहिर हुआ। वो इब्लीस जो अपने आप को सुबह का रोशन सितारा कहता है, जो चमकते हुए सितारे से रोशनी लेता है, जो उसके नूर से जो है चमकता है, क्योंकि सब चीजें उसके वसीला से पैदा हुई, चाहे आसमान के ऊपर हो चाहे जमीन के नीचे हो। पूरी कायनात की चीजें जो मेरे अजीजों वो खुदा यीशु मसीह के नूर से जो है चमकती है, क्योंकि खुदा जो है वो नूर है और नूर जो है वो क्या करता है? तारीकी में चमकता है। तो ये जो है इब्लीस ये खुदा यीशु मसीह से क्या करता है? रोशनी लेता है। और यहाँ पर इसने क्या किया? घमंड किया है और इस पर जमीन, इसको कहाँ फेंका गया? जमीन पर गिरा दिया गया है। अब जब ये जमीन पर आ गया है, इसको और इसके फरिश्तों को जमीन पर गिरा दिया गया है, तो सबसे पहले इसने काम क्या किया? वहां पर जमीन पर जाते ही पैदाइश पहली आई। खुदा ने इब्तिदा में आसमान और जमीन को पैदा किया जी और जमीन वीरान और सुनसान, और जमीन क्या थी? वीरान। और इसने जमीन को मेरे अजीजों वीरान सुनसान करके रख दिया। और खुदा जो है वो खुदा की रूह जो है वहां पर क्या करती है? पानी की सतह पर खुदा की रूह जो है वो जुम्बिश करती है। तो मेरे अजीजों खुदा ने जो है जमीन को फिर बनाया, इस जमीन पर दरख्त लगाए, फल लगाए, फूल लगाए, दरिया, समंदर, पहाड़। और मेरे अजीजों अगला काम खुदा ने क्या किया? खुदा ने क्या किया? इंसान को बनाया। दोनों ताकतें जो हैं अब वो किसके ऊपर काम करने जा रही हैं? जमीन पर काम करने जा रही है। किस जात के ऊपर? इंसान पर। खुदा ने क्या कहा? आओ हम इंसान को अपनी शबीह पर बनाएं। और इंसान क्या करे? पढ़े बेटा पहले जहां मैंने बोला, आओ हम इंसान को। फिर खुदा ने कहा जी कि हम इंसान को अपनी सूरत पर जी अपनी शबीह की मानित बनाएं जी और वह समुद्र की मछलियों जी और आसमान के परिंदों और चौपायों और तमाम जमीन और सब जानदारों पर जो जमीन पर रेंगते हैं इख्तियार रखें। अब जो पहली जो बड़ी ताकत है, जो खालिक की ताकत है, उसने क्या काम किया है? उसने इंसान को बनाया है और उसने क्या कहा है कि इंसान क्या करे? मछलियों पर, सारे जानदारों पर, हर एक चीज पर क्या रखे? इख्तियार रखे। हर एक चीज का जो इख्तियार है वो इंसान को दे दिया गया। तो जो दूसरी मखलूक है वो क्या करने लगी है? आगे पढ़े, इब्लीस ने क्या कहा? और खुदा ने इंसान को अपनी सूरत पर पैदा किया। जी खुदा की सूरत पर उसको पैदा किया। जी नर और नारी उनको पैदा किया। और खुदा ने उनको बरकत दी और कहा कि फलो और बढ़ो और जमीन को मामूरों में घूम करो। पहले
की 4 से 5 पढ़े। और खुदा ने कहा, इब्लीस ने कहा, पैदाइश पहला बाब 4 से 5 आई। यही, और खुदा ने देखा कि रोशनी अच्छी है। अच्छा ठीक है, आप पढ़े बेटा। तीसरा बाब निकालें। और सांप कुल दश्ती जानवरों से जी जिनको खुदा ने बनाया था चालाक था, जी। और उसने औरत से कहा, क्या वाकई खुदावन ने कहा है कि बाग के किसी दरख्त का फल तुम ना खाओ। अब जो मेरे अजीजों, मैंने आपके सामने एक रूहानी जंग में हम जा रहे हैं। तो मेरे अजीजों, पहला जो ताकत है, उसने इंसान को क्या कहा है कि तुम हर एक चीज पर क्या रखो, इख्तियार रखो। लेकिन जो दूसरी जो ताकत है वो, लेकिन जो इख्तियार रखने में उसको हुक्म मिला है कि तूने बाग के सारे दरख्तों का फल खाना है, लेकिन एक दरख्त का फल तूने नहीं खाना। लेकिन जब दूसरी जो ताकत है वो क्या कर रही है, वो कह रहे हैं कि बाग के सारे दरख्तों का फल तुम क्या कर सकती हो। क्या खुदा ने तुम्हें कहा है कि तुम बाग के किसी दरख्त का फल तुम ना खाना। तो आगे से औरत ने क्या कहा है? औरत ने सांप से कहा जी कि बाग के दरख्तों का फल तुम तो हम खाते हैं, पर जो दरख्त बाग के बीच में है उसके फल की बाबत खुदा ने कहा है कि तुम ना तो उसे खाना और ना छूना, वरना मर जाओगे। वरना क्या हो जाओगे? मर जाओगे। तब सांप ने औरत से कहा कि तुम हरगिज ना मरोगे, बल्कि खुदा जानता है कि जब तुम उसको खाओगे तो तुम्हारी आंखें खुल जाओगी और तुम भी खुदा ताला की मानिद, जैसे मैं इब्लीस अपने आप को क्या कहता है कि मैं खुदा ताला की मानिद हूँ, इसी तरह वो इंसान को ऊपर वार करता है कि तुम खुदा ताला की मानिद क्या हो जाओगे, नेक और बद की पहचान के जानने वाले बन जाओगे। तो मेरे अजीजों, हवा ने वो क्या किया, उस फल को खाया। तो जो गुनाह है वो इंसान की जिंदगी में, जब खुदा का हम हुक्म तोड़ते हैं तो गुनाह को हम दावत देते हैं। तो हम सारा दिन कितने गुनाह करते हैं। उन्होंने तो एक फल खाया है, तो आप ये देखें कि हम सारा दिन कितने फल खाते हैं। गुनाह का कौन कौन सा फल है जो हम खाते हैं। हम इधर चर्च में आते हैं, लेकिन जब हम खुदा का कलाम सुन रहे होते हैं तो हम महज देख रहे होते हैं, सुन नहीं रहे होते। हमारी तवज्जो जो है वो इधर उधर जो दुनियावी के हालात हैं उसमें चली जाती हैं, क्योंकि इब्लीस जो है वो भी रूहों में समा कर अपना काम करता है। और वो इब्लीस जो है सबसे पहले किस में समाया है? औरत में नहीं समाया, सबसे पहले वो सांप में समाया है। उसने सांप के अंदर समा कर अपना काम कर दिया है। और औरत ने उसने वो गुनाह जो है वो औरत से करवाया। और उसका जो गुनाह का जो सबसे रूहानी जंग का जो पहला वार है वो हवा पर हुआ, और उसका जो दूसरा वार उसके साथ हो गया वो आदम पर हुआ। और उसका क्या निकला, गुनाह की मजदूरी क्या निकली? मौत। खुदा ने हुक्म जारी कर दिया कि तू खाक है और खाक में लौट जाएगा। इंसान जो है वो हमेशा के लिए जो है वो खुदा के आगे मर गया है। कल जब मैं साहिवाल में था तो मैं वहां पर एक खुदा जो पैगाम दे रहे, वो क्या था? मौत पर पैगाम था। इंसान की जो जिंदगी है मेरे अजीजों वो चंद रोजा है। अगर हम आदम की जिंदगी पर गौर करें तो उसकी जिंदगी 930 वर्ष है। लेकिन मेरे अजीजों 930 वर्ष जो है वो बड़ी लंबी उम्र है। लेकिन मेरे अजीजों आदम में से उसको निकाल देना जो है, आदम को निकाल देना, वो क्या है? इंसान की मौत है। कोई भी इंसान अब खुदा के पास जा नहीं सकता, खुदा को जो है वो मिल नहीं सकता, क्योंकि आदम में और खुदा में क्या आ गई है? बड़ी जुदाई आ गई है। और मेरे अजीजों जो इब्लीस है उसने आदम और हवा पर वार किया, उनको हमेशा की मौत में धकेल दिया, क्योंकि इब्लीस जो है खुद वो हमेशा की मौत में मरा हुआ है। उसको भी जो है वो आसमान से जब जमीन पर पटका गया है तो जमीन पर उसका आ जाना इब्लीस और उसके फरिश्तों की क्या है? मौत है। और वो इस मौत में जो है वो जिंदगी बसर कर रहा है। तो मेरे अजीजों उसने क्या किया है कि उसने इंसान, जिसको खुदा ने कहा कि आओ हम इंसान को अपनी शबीह पर बनाएं, उसी पर उसने वार किया और कहा कि तुम भी खुदा ताला की मानिद नेकोबत की पहचानने वाले बन जाओगे। और यहाँ तक ही नहीं, उसने आगे भी वार किया। आगे जो आदम और हवा से जो बच्चे पैदा हुए, 2 बेटे पैदा हुए, काइन और हाबिल। तो मेरे अजीजों एक जो ताकत है वो क्या है? वो उनका पाक रूह उनको इस्तेमाल कर रहा है। खुदा का पाक रूह उन बच्चों के साथ है और वो बड़े होते हैं, जवान होते हैं। तो मेरे अजीजों एक जो है वो क्या करता है? एक अपने काइन जो है खेत का जो पहला फल है उसका हदिया लेकर खुदा के हुजूर क्या होता है? हाजिर होता है। दूसरा जो भाई है वो भी अपनी भेड़ बकरियों के जो है वो लेकर, उनका जो हदिया है वो उनकी चर्बी लेकर
और उनके पलोठे लेकर खुदावंद के हुजूर हाजिर होता है, तो किसका हदिया कबूल होता है? हाबिल का हदिया कबूल होता है। तो मेरे अजीजों, अबलीस क्या करता है? अबलीस काइन में भी समा जाता है। मेरे अजीजों, अबलीस जो है ये बहुत चालाक है। आप इसकी जो है वो इससे वाकिफ नहीं, इसने किसी को भी नहीं छोड़ा। ये जो है ये बदनों में समाता है। हम में से अगर मैं कहूं कि मैं बहुत बड़ा जो है खुदा का खादिम हूं, अबलीस मुझे टच नहीं कर सकता, इसलिए मैंने कहा था कि कौन कौन है जो अबलीस का मुकाबला कर सकता है। अबलीस हम में से हर एक की कमजोरी के साथ वाकिफ है। और अबलीस को इस बात का पता था कि काइन जो है वो एग्रेसिव तबीयत का है। काइन का जो स्टाइल है वो एग्रेसिव है। वो चाहता है कि वो नुमाया रहे, वो ऊपर आए, और दूसरा यह कि वो पलोठा भी है। तो अबलीस उसके अंदर समा कर अपना काम करता है। उसके दिल में क्या आती है, ये आगे लिखा है कि खुदा से कहते हैं कि तूने अपना मुंह क्यों पसारा। जैसे कोई जेलस में नहीं आ जाता तो मुंह ऐसे करके, ये एक जो है वो बड़ी तरक्की कर रहा है, खुदा ने एक को कबूल किया और दूसरा जेलस हसद करके बैठ गया। तो अबलीस ने मेरे अजीजों उसके हसद का फायदा उठाया। अबलीस काइन में समा गया, तो इसने क्या किया? काइन से क्या करवा दिया? अपने भाई का कत्ल करवा डाला। उसकी रूह जो थी वो काइन पर क्या हुई? गालिब आ गई, और काइन ने जो है हाबिल को क्या कर दिया? कत्ल कर दिया। और जब काइन ने हाबिल का कत्ल कर दिया तो उसके बाद काइन क्या कर रहा है? पछता रहा है। पढ़े आगे जरा। तब काइन ने खुदावंद से कहा जी कि मेरी सजा बर्दाश्त से बाहर है। मेरी सजा बर्दाश्त से बाहर है। ये मुझसे क्या हो गया कि मैंने अपने भाई का ही कत्ल कर डाला? करवाने वाला कौन है? अबलीस है। आगे। देख, आज तूने मुझे वह जमीन से निकाल दिया है जी, और मैं तेरे हुजूर से रूपोश हो मैं जाऊंगा, तेरे हुजूर से रूपोश हो जाऊंगा, और जमीन पर खाना खराब और आवारा रहूंगा। जी। और ऐसा हो गया कि जो कोई मुझे पाएगा कत्ल कर डालेगा। वो जानता है कि अब जो मैंने, क्योंकि खुदा का ये असूल है कि जो जान गुनाह करेगी सो सजा पाएगी, तो वो कहता है कि मैंने चूंकि अपने भाई का कत्ल कर दिया है, अब मुझे भी कोई कत्ल कर डालेगा। लेकिन खुदावन ने क्या उसे कहा? तब खुदावन ने उससे कहा, नहीं, बल्कि जो काइन को कत्ल करे उससे 7 गुना बदला लिया जाएगा। और जो खुदावन ने काइन के लिए एक निशान ठहराया कि कोई उसे पाकर मार न डाले। खुदावन जानता था कि काइन जो है इससे कत्ल करवाया गया है। काइन बजाते खुद जो था वो खुदावन के पास हदिया लेकर आया, अच्छे इरादा से गया है, लेकिन क्या कौन काम कर रहा है पीछे? खुदावन को पता है कौन पीछे काम कर रहा है? अबलीस काम कर रहा है। अबलीस इसमें समाये। तो खुदावन उसको क्या कहे कि अगर कोई काइन से का कत्ल करेगा तो मैं क्या करूंगा? उससे 7 गुना बदला दूंगा। क्योंकि खुदा जानता है कि हर एक इंसान, क्योंकि सब ने गुनाह किया और उसके जलाल से महरूम हो चुके हुए हैं, अब कोई ऐसी हस्ती नहीं, कोई जात नहीं। इसलिए खुदा ने काइन पर क्या कर दिया? रहम कर दिया। अब एक और ऐसी हस्ती है जिसके बारे में पढ़ते हैं, मुकद्दस यूहन्ना की इंजील निकालें, उसका 13वां बाब और उसकी 26 आयत से पढ़ें। यीशु ने जवाब दिया कि जिसे मैं नवाला डुबोकर दूंगा वही है। फिर उसने नवाला डुबोया और लेकर शमौन अस्करियोती के बेटे यहूदा को दे दिया। यीशु ने क्या काम किया है कि नवाला को डुबोकर यहूदा अस्करियोती के बेटे को दे दिया। और इस नवाला के बाद शैतान उसमें समा गया। क्या हुआ? इस नवाला के बाद क्या हुआ है? शैतान यहूदा अस्करियोती में क्या हुआ है? समा गया है। क्योंकि मेरे अजीजों, शैतान जो है, अबलीस जो है, वो जानता है कि यहूदा अस्करियोती जो है ये एक लालच भरा इंसान है। इसके दिल में हर वक्त क्या रहता है? लालच रहता है। वो यहूदा अस्करियोती की जो कमजोरी है उससे वाकिफ है। तो मेरे अजीजों, जैसे ही खुदा यीशु मसीह उसके मुंह में वो नवाला डुबोकर उसके मुंह में रखते हैं, तो क्या है? अबलीस उसमें क्या लिखा है? समा जाता है। बस यीशु ने उससे कहा कि जो कुछ तू करता है जल्द कर ले। जो कुछ तू करता है, अब जो है वो खुदा यीशु मसीह जो है यहूदा अस्करियोती से नहीं, किससे मुखातिब है? अबलीस से, कि जो तू करता है अब कर ले। तो वो क्या करता है? वो आगे से क्या होता है? थोड़ी देर बाद वहां से ना भाग जाता है। जहां पे खुदा यीशु मसीह की हज़ूरी होती है ना, अबलीस वहां पे नहीं ठहरता। क्या लिखा? थोड़ी देर बाद वो क्या करता है? बस वो 30 आदमी बस वो नवाला लेकर फील 4 बाहर चला गया। उसी वक्त जो है वो अबलीस उसमें समा जाता है और अबलीस खुदा यीशु मसीह के आगे ठहर नहीं सकता। तो वो किधर जाता है? सीधा काइनों के फरीसियों के पास जाता है और उनको जाकर कहता है कि मैं जो है उसको पकड़वाने में तुम्हारी मदद करूंगा।
तो कितने में खुदा यीशु मसीह का सौदा करता है? 30 सिक्कों में। 30 सिक्कों में जो है मेरे अजीजों वो सौदा कर देता है खुदा यीशु मसीह का, क्योंकि इब्लीस जो है वो यहूदा अस्करियोती में समा चुका होता है। और यहां तक ही नहीं, इब्लीस जो है वो खुदा यीशु मसीह को भी इस्तेमाल करता है। एक एक इंसान, कोई भी इंसान है, मैंने पहले बताया कि वो एक रूहानी जंग लड़ रहा है। तो मेरे अजीजों जो भी इंसान है वो एक आजमाइश में जरूर पड़ेगा। इब्लीस उसको तरह तरह से आजमाएगा। आज जितने भी चर्च में नहीं आ रहे, किसी को उसने तबकी देकर सुलाया हुआ है, किसी को काम पे निकाला हुआ है, किसी को जो है वो बच्चों की फिक्र है, कोई तालीम की फिक्रों में लगा हुआ है, कोई कहीं है कोई कहीं। हम ताकि खुदावन की हजूरी में शामिल ना हो, ना हम खुदावन की हजूरी में आए और ना हम बरकत पाए। ये इब्लीस की चालें हैं, ये इब्लीस के मंसूबे हैं, वो हमारी कमजोरियों से वाकिफ है। कोई जो है वो गाड़ी लेकर निकल गया, कोई कहीं निकला हुआ है, कोई कहीं निकला हुआ है, कोई जो है वो बहाना करके मेरे सर में दर्द है मैं चर्च नहीं जाऊंगा, कोई जो है वो ड्रामा लगा के देख रहा है, कोई टीवी लगा के देख रहा है। ये सारी जो रूहानी ताकतें हैं, इन्होंने इंसानों को जो है मेरे अजीजों जकड़ा हुआ है ताकि हम खुदावन के पास ना जाए। और अभी ये जो रूहानी ताकतें हैं ये मजीद अपना काम कर रही है, कलीसियाओं में घुस गई हैं। ऐसी ऐसी कलीसियाएं आ चुकी हुई हैं। अभी एक कलीसिया का मैं और मेरे मामू सामने बैठे, मामू ससुर बैठे हैं, हम बात कर रहे थे कि कलीसियां ऐसी आ गई, कहती हैं दुआए रबानी जो है वो नहीं पढ़नी, चर्च के बाद दुआए रबानी पढ़ने की जरूरत नहीं है। ऐसी कलीसियाएं आ चुकी हुई हैं जो कहती हैं कि हमने रसूलों का अकीदा जो है वो नहीं पढ़ना। जब हम रसूलों का अकीदा ही नहीं पढ़ेंगे तो हम मसीही कैसे हैं? कोई कहता है हमने खुदा में यीशु मसीह को कामिल खुदा नहीं मानना, वो तो महज एक इंसान थे, उनको मोअज़ात दिए गए, अपने मोअज़ात करते थे और फिर इस दुनिया से वो चले गए। कोई कहता है कि खुदा में यीशु मसीह जो है वही जो है वो यहोवा पाक खुदा नहीं, रूह सब कुछ खुदा में यीशु मसीह है। ऐसी ऐसी बिदात कलीसिया में आ गई हैं कि हम उसको जो है वो समझ नहीं पा रहे, हमारी अकलों को माफ कर दिया गया है। तो ये कौन करवा रहा है? इब्लीसी ताकतें। और इब्लीस जो है वो खुदा में यीशु मसीह को उसने आजमाने की कोशिश की। मत्ती की इंजील निकालें, चौथा बाब, पहली आयत। उस वक्त रूह यीशु को जंगल में ले गया। उस वक्त रूह यीशु को किधर ले गया? जंगल में। रूह कौन है? रूह क्या है? खुदा रूह है। किसको लेकर जा रहा है? अपने बदन को। यीशु जो है वो खुदा का बदन है, यीशु जो है खुदा का खून और गोश्त है। तो रूह जो है वो खुदा का, रूह खुदा यीशु मसीह में है। तो वो रूह क्या लिखा है? रूह यीशु को कहाँ लेकर जा रहा है? जंगल में, ताकि इब्लीस से आजमाया जाए। ताकि इब्लीस से क्या किया जाए? आजमाया जाए। और 40 दिन और 40 रात फाका करके जी आखिर को उससे भूख लगी जी। और आजमाने वाले ने पास आकर उससे कहा, अगर तू खुदा का बेटा है तो फरमा के ये पत्थर रोटियां बन जाएं। क्या कह रहा है इब्लीस? के अगर तू खुदा का बेटा है। इब्लीस मेरे अजीजों हमारे अंदर शक डालता है। अगर का जो लफ्ज है ना, अगर, ये मेरे अजीजों शक का लफ्ज है। और वो खुदा यीशु मसीह के दिल में भी ये शक डालने की कोशिश कर रहा है कि अगर तू खुदा का बेटा है तो क्या कहे कि ये पत्थर रोटियां बन जाएं। तो ये पत्थर क्या करें? रोटियां बन जाए। वो जिसको वो कह रहा है वो शायद उसको पता नहीं है कि ये वही यीशु है जो जिंदगी की रोटी है। ये वही यीशु है जिसके कहने से जो है आसमान बन गए, जिसके कहने से जमीन बन गई, जिसके कहने से तूने अच्छी लिबास पहना, जिसके कहने से तुझे आग की लुकती है जिससे तुझे बनाया गया। और तू खुदावन यीशु मसीह को कह रहा है कि अगर तू खुदा का बेटा है, क्योंकि वो खुदावन यीशु मसीह को खुदा नहीं मानता, वो खुदावन यीशु मसीह को खुदा का बेटा नहीं मानता। आज भी बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारी उम्मतें हैं, बहुत सारे कबीले हैं जो खुदावन यीशु मसीह की ज़ात अक़दस को खुदावंद नहीं मानते, खुदावन यीशु मसीह को खुदा का बेटा नहीं मानते। तो वो क्या कहता है कि उसके पत्थरों को क्या कहे? रोटियां बन जाए। उसने जवाब में कहा, लिखा है कि आदमी सिर्फ रोटी ही से जीता ना रहेगा, बल्कि हर बात से जो खुदा के मुंह से निकलती है। तब खुदावन ने कहा है कि क्या कहा है कि आदमी सिर्फ रोटी ही से ना, लेकिन इसके पीछे एक और बात लिखी है। खुदावन यीशु मसीह ने आगे से जो जवाब दिया है कि क्या है? लिखा है। ये जो लिखा है खुदावन यीशु मसीह ने अस्तशना की किताब से वो हवाला दिया है कि लिखा है कि आदमी सिर्फ रोटी ही से जीता ना रहेगा, बल्कि हर एक बात से जो खुदा के मुंह से निकलती है। और मेरे अजीजों, इब्लीस इस कमजोरी से वाकिफ से था कि खुदावन यीशु मसीह को भूख लगी है तो ये कहेगा, लेकिन इब्लीस जो है वो इस बात को नहीं जानता। आगे क्या है? तब इब्लीस उसको मुकद्दस शहर में ले गया और हैकल के किनारे
उससे कहा कि अगर तू खुदा का बेटा है तो अपने ताइन नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है कि वो तेरी बाबत अपने फरिश्तों को हुक्म देगा और वो तुझे अपने हाथों पर उठा लेंगे, ऐसा ना हो कि तेरे पाँव को पत्थर से ठेस लगे। अब खुदावंद यीशु मसीह ने चूंकि बाइबल का हवाला दिया है तो इब्लीस भी क्या कर रहा है? बाइबल में से वो बाइबल को भी जानता है। वो जानता है कि तौरात में क्या लिखा है, वो जानता है कि ज़बूर में क्या लिखा है, वो जानता है कि साहिबुल अंबिया में क्या लिखा है। तो वो भी वहीं से जो है वो इसी बात की कमजोरी का वो कहता है कि ये भी लिखा है कि क्या लिखा है यहाँ पे? वो तेरी बाबत अपने फरिश्तों को हुक्म देगा। उसने भी कलाम का सहारा लिया है। अब जो तीसरा जो सवाल, इब्लीस को सिर्फ 3 सवाल करने की इजाजत दी गई, इससे ज्यादा इजाजत नहीं इब्लीस को मिली। आगे तीसरी, फिर इब्लीस उसको ऊंचे पहाड़ पर ले गया। फिर इब्लीस उसे बहुत ऊंचे पहाड़ पर ले गया और दुनिया की सब सल्तनतें और उनकी शान और शौकत उसे दिखाई और उससे कहा, अगर तू झुककर मुझे सजदा करे तो ये सब कुछ तुझे दे दूंगा। झुककर सजदा करे। आज हम क्या करते हैं? हम इंसानों के आगे झुकते हैं, हम इंसानों के आगे सजदा करते हैं, हम पीरों के आगे जाते हैं, हम फकीरों के आगे झुकते हैं, हम उनको सजदा करते हैं। तो मेरे अजीजों, इब्लीस जो है वो क्या कह रहा है? कायनात के खालिक और मालिक को कह रहा है कि अगर तू मुझे झुककर क्या करे? सजदा करे। लेकिन खुदा का जो पहला हुक्म है वो क्या है कि तू खुदावंद अपने खुदा को एक मान, तू मेरे हुजूर किसी तराशी हुई मूरत को सजदा न करना, क्योंकि मैं खुदावंद तेरा खुदा गयूर खुदा हूँ। चाहे आसमान पर, जमीन पर या जमीन के नीचे, तू किसी चीज को मेरे अलावा सजदा ना करना। तो खुदावंद यीशु मसीह जो है मेरे अजीजों, उसको जब ये जवाब देते हैं कि ये भी लिखा है कि खुदावंद अपने खुदा की आजमाइश ना कर, ये भी लिखा है। कलाम का सहारा जो है इब्लीस लेता है। आजकल खुदा के खादमीन क्या करते हैं? कलाम का आयत उठाकर, कलाम का सहारा लेकर बिदअत फैला देते हैं कलीसियाओं में। तो मेरे अजीजों, खुदा जो है वो अपने काम को करना जानता है। जो हमारा अकीदा और हमारा ईमान है कि खुदा जो है वो कादिर मुतलक है और उसका प्यारा बेटा मुनज्जिल आलमीन हमारा मुनज्जी है, जो रूह कुदस की कुदरत से पेट में पड़ा है, जो कुंवारी मरियम से पैदा हुआ है, जिसने पैंतुस पिलातुस की हुकूमत में दुख उठाया है, जो मसलूब हुआ है, जो मर गया, जो दफन हुआ है, जो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा है, जो आसमान पर चढ़ गया है, जो खुदा बाप की कादिर मुतलक की दाहिनी तरफ बैठा है, जहाँ से जिंदा और मुर्दों की अदालत करने को आएगा। इसके बाद जो मेरा ईमान है खुदा के पाक रूह पर है और कलीसियाओं पर हमारा ईमान है। और जब हम अपने इस ईमान पर कायम रहते हैं तो मेरे अजीजों, हमारे लिए खुदा यीशु मसीह फरमाते हैं कि क़यामत और जिंदगी तो मैं हूँ, और जो मुझ पर ईमान लाता है गो वो मर भी जाए तो भी जिंदा रहेगा। मेरे अजीजों, आदम को जो है वो धकेला गया, जन्नत में से बाहर निकाला गया क्योंकि आदम ने गुनाह किया। लेकिन उधर डाकू जो है वो खुदा यीशु मसीह को जब कबूल कर लेता है, वो जान लेता है कि खुदा यीशु मसीह ही निजात दहिंदा। तो जब वो खुदा यीशु मसीह को कहता है क्या यीशु, क्या तू अपनी बादशाही में मुझे याद करेगा, तो उसको उसी वक्त मौका मिलता है कि आज तू मेरे साथ कहाँ होगा? फिरदौस में होगा। जिस आदम को निकाला गया था, जन्नत में से बाहर निकाला गया था, वो गुनहगार डाकू को पकड़कर, हालांकि उस डाकू ने ना तो बपतिस्मा लिया है, उसने कुछ भी नहीं किया, वो तो डाकू है, लेकिन उसने जब आका को देखा है कि यही निजात दहिंदा है, यही अव्वल और आखिर है, यही इब्तिदा और इंतहा है, तो वो खुदावंद यीशु मसीह को निजात दहिंदा मानता है, तो उसको गुनहगार को फिर जन्नत में दाखिल कर दिया जाता है। तो मेरे अजीजों, जब हम इस इब्लीसी जंग में गिरफ्तार हैं, आज जिसको देखे पूरी दुनिया के ऊपर नजर दौड़ाएं, कोई जो है वो इंटरनेट पे ऊपर लगा हुआ है, कोई टिकटॉक पे लगा हुआ है, कोई व्हाट्सएप में मशगूल है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। खुदा बाइबल को बंद करके रखा हुआ है, बाइबल घरों में सजा कर रखी, क्योंकि हमें इब्लीस ने हमारे ऊपर क्या किया हुआ है? गलबा पाया हुआ है। खुदा यीशु मसीह इब्लीस को क्या कहते हैं? इस जहान का सरदार। इब्लीस क्या है? इस जहान का सरदार है। उसने हर एक बच्चे को, बूढ़े को, बड़े को अपनी लपेट में लिया ताकि हम खुदा यीशु मसीह की गवाही ना दे सके। और यीशु की जो गवाही है वही नबूवत की रूह है। सबसे बड़ी नबूवत क्या है? यीशु की जो गवाही है वही नबूवत की रूह है। और इस नबूवत की जो रूह है, इससे हम दुनिया भाग गई हुई है। बड़े बड़े ममालिक को देख लें, बड़े बड़े तरक्की याफ्ता ममालिक जो हैं, इरशाद आज़म मिला कि पास तुम जाकर सब कौमों को क्या बनाओ? शागिर्द बनाओ, बाप बेटे रूह कुदस के नाम से बपतिस्मा दो। तो बड़े बड़े तरक्की पजीर ममालिक जहाँ से जिनके फंडामेंट्स जो है, जिनके बुनियादी अकायद जो हैं वो मसीहत से शुरू होते हैं, जो 10 अहकाम से शुरू होते हैं, मेरे अजीजों, उन ममालिक ने क्या किया? उन 10 हुक्मों को परे कर दिया और क्या किया?
अपने आप को उजागर किया, फैशन को लेकर आए, टेक्नोलॉजी आई, साइंस आई, और मेरे अजीजों इंसान जो है वो रूह, क्योंकि हमारे अंदर अबलीसी रूह है जो है, जब उसने यहूदा अस्कर यूदी को नहीं छोड़ा, जब अबलीस ने अयूब को नहीं छोड़ा, क्योंकि अबलीस हमारे बदनों को इस्तेमाल करता है। खुदा ने कहा अबलीस से कि तू क्या कर, जाकर अयूब को क्या कर, आजमा ले उसके बदन को, लेकिन उसको मारना नहीं, उसकी जान नहीं लेनी, लेकिन उसको पूरी तरह इस्तेमाल करे। तो अबलीस क्या करता है? वहां पर भी अबलीस अपना पूरा काम जो है वो करता है। आज हम में से हर एक जो है इस रूहानी जंग में से होकर गुजर रहा है। हमें देखना है कि क्या हम अबलीस पर फतह पा रहे हैं, क्या हम अबलीस पर गालिब आ रहे हैं। पैदाइश 4 बाब की 3 और 8 में देखें, पैदाइश 4 3 से 8। चंद रोज के बाद यूं हुआ, पैदाइश 4 बाब। यही है। सात ऐसे पढ़ा, अगर तू भला करे, अगर तू भला करे तो क्या तू मकबूल ना होगा, और अगर तू भला ना करे तो गुनाह दरवाजा पर दबका बैठा है। सुन ले, अगर किसको खुदा कह रहा है? काइन को, कि अगर तू भला करे तो क्या होगा? मकबूल ना हो, और अगर तू भला ना करे तो गुनाह जो है वो दरवाजा पर दबका बैठा है और तेरा मुश्ताक है, पर तू इस पर क्या आ, गालिब आ। मेरे अजीजों, अबलीस जो है वो दरवाजा पर दबका बैठा है। अबलीस को पता है कि ये एक इंसान जो है ये लालची है, ये एक इंसान जो है ये हसद करने वाला है, ये इंसान जो है ये बुग़्ज़ करने वाला है, इस इंसान के अंदर जो है वो नशे की बीमारी है, इस इंसान के अंदर जो है वो ज़ना की बीमारी है, इस इंसान के अंदर जो है मक्कर की बीमारी है, इस इंसान के अंदर जो है हरामकारी की बीमारी है। तो मेरे अजीजों, ये एक इंसान जो इसके अंदर खौफ की बीमारी है, तो मेरे अजीजों वो हमारी इसी कमजोरी को चुराता है। तो खुदा का कलाम हमें क्या तसल्ली देता है कि अगर तू गालिब आए तो क्या करेगा? मकबूल ना होगा, क्योंकि अबलीस जो है वो दबका बैठा है दरवाजे पर, और जैसे ही हम अबलीस को मौका दे देते हैं तो वो हमारे अंदर क्या करता है? समा जाता है। तो फिर हम क्या करते हैं? कलीसियाओं में जो है वो इंतशार आता है, कलीसियाओं में बिदात आती हैं, हम जो है वो तरह तरह की हसद का शिकार होते हैं, हम बुग़्ज़ का शिकार होते हैं, हम नफरत का शिकार होते हैं। लेकिन मेरे अजीजों, जब खुदा का रूह हमारे अंदर समाता है तो खुदा का रूह हमें क्या कहता है कि क्या करो? पाक बनो, मोहब्बत करो, नेकी करो, इल्म करो, परहेज़गारी करो। तो मेरे अजीजों, हमें इस रूहानी जंग में फतह किसको देनी है? अबलीस को या हमने खुदा को फतह देनी है? हम किसकी मखलूक हैं? हम किसके बेटे और बेटियां हैं? हम खुदा के बेटे और बेटियां हैं, क्योंकि जितनों ने उसको कबूल किया उसने उनको क्या दिया? फर्जंद बनने का हक बख्शा। क्योंकि आसमान के ऊपर और जमीन के नीचे किसी को जो है वो कोई दूसरा नाम नहीं बख्शा गया, और वो नाम क्या है? यस्सु नाम। सारे बुलंद आवाज में बोले, वो नाम क्या है? यस्सु नाम। यस्सु नाम की तारीफ और उसकी तमजीद अब्दुल आबाद कुल जहानों में होती रहे। पाक कलाम के पढ़े और संजान पर खुदा की बरकत हो।